अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंदर मैं टॉपिक क्या ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कंबाइन कर दिया है। आखिरी टैब है ए व्यू और इस व्यू के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं मैं आपको वो चीदा उनके बारे में मुख्तसर से अंदाज में समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं और आप इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन पे भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें जैसे ही कोई नई वीडियोस अपलोड होती हैं। और अगर आपको एंड में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यू जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आप व्यू उसके अंदर सिर्फ देखने की ऑप्शंस हैं उन्हें यूटिलाइज करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट जो आपका ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है इसे आप किस अंदाज में देखना चाह रहे हैं। जिस तरह भी आप देखना चाहें आप इस डॉक्यूमेंट को आप अपनी सेटिंग्स उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास व्यूज़ की कुछ ऑप्शंस हैं। ये जब मैंने पहली वीडियोस में इंट्रोडक्शन करवाया था तो वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी। ये आप नीचे देख सकते हैं राइट साइड पे ये वाला, यहाँ पर ये कुछ 3 ऑप्शंस हैं। पहली रीड मोड है, दूसरी ऑप्शन प्रिंट लेआउट है और तीसरी वेब लेआउट है। यही वाली सारी जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे ये व्यूज़ के अंदर ये पहली 3 ऑप्शंस रीड, प्रिंट और वेब लेआउट हैं। 2 यहाँ पर और ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो मैं फ़र्दन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नज़र आएगा। आप चाहें तो उस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। मोस्टली मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट के ऊपर ही रखता हूँ। इसका व्यू का ये फ़ायदा है कि जैसा डॉक्यूमेंट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, जब मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद इसको प्रिंट आउट करूँगा तो मेरा प्रिंट भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा इस वक्त ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम करें तो अपने प्रिंट लेआउट का इंतखाब करना है। गलती से अगर कोई चेंज हो जाए तो अपने व्यू के ऊपर जाना है और यहाँ से प्रिंट लेआउट को आपने सेलेक्ट करना है। या फिर से देख सकते हैं कि आपने ये जो दरमियान वाली ऑप्शन है इस कमांड का इस्तेमाल करना है ताकि आपको डॉक्यूमेंट सेम उस तरह ही नज़र आए जैसा कि प्रिंट होने के बाद आपको पेपर के ऊपर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले रीड मोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें अब आपका डॉक्यूमेंट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसे हम किताब को पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा ये आपको फेस टू फेस पेजेस जो है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रीड करने के लिए अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिंग कर रहे हैं मीन्स कि आप लिख रहे हैं तो फिर आप बेहतर है कि प्रिंट लेआउट का इंतखाब करें। अब यहाँ पर देखें यहाँ से इसको चेंज करने के लिए ऊपर वाली ऑप्शंस हमें नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये नीचे देखिए यहाँ पर ये सेंटर में जो है ये प्रिंट लेआउट की ऑप्शन है। ये देखिए ये सबसे नीचे, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है मूड चेंज हो चुका है और ये प्रिंट लेआउट पे आ चुका है और ये डॉक्यूमेंट आपको देखिएगा इस तरीके से नज़र आ रहा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, व्यू के अंदर तमाम ऑप्शंस डॉक्यूमेंट को देखने के हवाले से कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। तीसरी ऑप्शन यहाँ पर है वेब लेआउट। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा जैसे आप कोई ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हों, ब्राउज़र के अंदर जैसे आपको कंटेंट दिखाई दे रहा होता है इस तरीके से आपको ये जो पूरे पेज के ऊपर जो है ना ये डॉक्यूमेंट फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ देखने के लिए ही है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये सेम उसी शक्ल में नज़र आएगा जैसा कि प्रिंट लेआउट के अंदर होता है। अब आप चाहें तो उसे ऑप्शन पे रखें या चाहें तो यहाँ पे रख लें अपने डॉक्यूमेंट को। जैसा ही आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है प्रिंट में ये ऐसा नहीं आएगा। ना तो इन व्यू से कोई साइज़ पे फ़र्क पड़ता है और ना ही इसकी जो सेटिंग्स हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ता है और ये उस तरीके से ही है। और तीसरी के बाद जो चौथी ऑप्शन है वो आउटलाइन की है। ये आउटलाइन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आपको देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाता है। आप ये क्लोज़ का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। दोबारा से मैं फिर व्यू के ऊपर चलता हूँ और ड्राफ्ट की एक और ऑप्शन है, आप अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट की शक्ल में देख सकते हैं। और मैं फिर एंड में जो कि हमारी और मेरी फेवरेट है ख़ास तौर पे प्रिंट लेआउट, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका
इंतखाब कर लेता हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरीके से देखना ही पसंद है। इसके आगे देखिएगा ये कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई 1-2 ऑप्शंस मैं यहाँ से स्किप भी कर दूँगा कि जिनके अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इमर्सिव रीडर लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अब ये देखें, ये वर्टिकल की ऑलरेडी जो हाईलाइट होता है ना, ये ध्यान रखें कि जो कमांड हाईलाइट होती है ये समझे कि ये सिलेक्टेड है। इस वक्त ये वर्टिकल पेज हमारा जो है ऊपर और नीचे की जानब मूव कर रहा है, ये देखें ये वर्टिकल है। और अगर आप इसको साइड बाय साइड कर दें तो अब देखिए कि डॉक्यूमेंट आपके इस तरीके से मूव करेंगे। अब आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट को वर्टिकली रखा जाए तो वो मैनेज करने में और काम करने में आसान नज़र आता है। आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तीसरे यहाँ पर देखिएगा, ये शो का ग्रुप एक नज़र आ रहा है। शो के ग्रुप के अंदर रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन जो है ये दिखाई दे रहा है। इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। अब ये देखिए ऊपर सबसे टॉप पे आपको ये स्केल नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे चेक लगा होगा, ये जो टिक लगी हुई है, तो ये रूलर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर दें तो देखें ऊपर से रूलर आपका जो है वो गायब हो जाता है। मुझे ऐसे ही पसंद है ताकि डॉक्यूमेंट का साइज़ और उसकी सेटिंग कुछ आइडिया होता रहे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, ये देखिएगा पूरे डॉक्यूमेंट पे आपको एक ग्रिड की शक्ल नज़र आ रही है। आप इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि अगर आपको ये ग्रिड चाहिए, ये जो ग्रिड है ये प्रिंट में नहीं आएगी, सिर्फ देखने की हद तक है। आप इसको देख के और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। समझ लें कि अगर आपने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनको बैलेंस करना है, उनको मैनेज करना है और फासले का ख्याल रखते हुए, तो इस तरतीब से आप इस ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे चाहें आप इसको यूज़ करें। और अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो ये चेक यहाँ से ख़त्म कर दें, आपका जो ग्रिड है वो गायब हो जाएगा। नेविगेशन पेन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिएगा राइट साइड, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको खुला है पेन, यहाँ पर आपके जितने भी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो देखो मेरा जहाँ डायरेक्टली मैं इन पे क्लिक करके और नेविगेट कर सकता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये उसी वक्त होता है जब हमने हेडिंग्स अप्लाई कर रखी होती हैं। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स को अप्लाई नहीं किया, जो कि अभी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप हेडिंग्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पर क्रॉस रेफरेंस के लिए हवाले से, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऊपर फर्दन इनके लिंक ऐड कर देता हूँ, आप जंप करके वो देख सकते हैं कि ये आपने स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करना है। जो कि हेडिंग्स हैं, मतलब स्टाइल के अंदर हेडिंग्स होती हैं, आप खुद से बना के भी सेव कर सकते हैं। जब ये आप अप्लाई कर चुके होंगे, जैसा कि ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है, और ये कहाँ पर था, मैं थोड़ा सा झलक दिखला दूँ। होम के अंदर ये स्टाइल ग्रुप के अंदर ये हेडिंग्स हैं। तो यहाँ से आपने किसी भी हेडिंग का जब इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद ही ये लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन पेन आपको दिखाई देगा और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नेविगेट कर सकते हैं। इसे यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर दें तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, या ये चेक ख़त्म कर दें तो भी एक ही बात है। इसके बाद आगे जूम की ऑप्शन है, आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ये चीज़ भी मैं अपने स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था इस एरिया का, उस वक्त मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियोस, बेहतर है कि आप पहली वीडियो से लेके प्लेलिस्ट पे जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वरना आप मेरे चैनल का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट को ओपन करें। प्लेलिस्ट पहली वीडियो से लेकर सारी वीडियोस देखें ताकि आप MS वर्ड, जो कि मैंने इंतहाई डिटेल के साथ वीडियोस, थोड़ी हो सकता है आपको लंबी फील हो, लेकिन मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि ये आप अपने इस फल्ट प्रोसेसर का कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं 200%, 100%, 75%, और जो जूम के ऑप्शन आप चाहें उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या है कि यहाँ से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसे बंद कर देता हूँ। ये नीचे देखें आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, आपने अगर जूम करना है तो यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा और ये बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको दूर से करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जूम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बड़ा या छोटा नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से भी इसको जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है
और जो आपका माउस है उसका व्हील उसे घुमाना है। जब आप ऊपर की जानिब घुमाएंगे, ये देखें इंडिकेटर पे देखें आपको नज़र आ रहा है, माउस को घुमाएंगे ऊपर की जानिब तो ये जूम हो रहा है, और ये नीचे की जानिब घुमाएंगे तो जूम आउट हो रहा है। जूम इन कर लें या जूम आउट कर लें, जैसे जी चाहे आप इसको कर सकते हैं। और अगर 100% पे लाना चाह रहे हैं, या ये देखिए जूम की कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ देखिएगा, 100% पे क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअल 100% के साइज़ पे हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि व्यू के अंदर तमाम ऑप्शन सिर्फ व्यू करने के लिए हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं। ये ऊपर सबसे ऑप्शन है वन पेज, एक वक्त में मुझे एक ही पेज देखना है तो ये वन पेज जैसा कि है ऐसा ही रहने दें। और अगर आपने एक वक्त में एक से ज़्यादा पेजेस को देखना है अपनी स्क्रीन के ऊपर तो मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखें 3 पेज। और अगर आप इसको जूम कम कर दें इसका, जैसे आप इसका जूम आउट करते जाएंगे तो देखें एक से ज़्यादा पेजेस आपको नज़र आएंगे, और जैसे आप इसको जूम इन करेंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त में कम पेजेस नज़र आएंगे। ज़रूरत के वक्त आप इस कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे 1 पेज पे ही रहने देता हूं और 100% पे क्लिक कर देता हूं। नीचे पेज विड्थ, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरी स्क्रीन पे आपका जो पेज है वो फैल चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ना तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हुआ है ना ही कुछ और। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जैसे हम लेंस का यूज़ करके और किसी ऑब्जेक्ट को जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो वो बड़ा नहीं होता लेकिन हमें बड़ा नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 पेज पे ही आके और 100% कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली ऐसे ही होता है। ये अगली ऑप्शन है विंडो, न्यू विंडो की। ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त है ये देखें एक ही विंडो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें, यहाँ से देखिए ये आपको 2 इसने डॉक्यूमेंट बना दिए। एक ही डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट करके इसने आपको दिखा दिया है। आप उनको इस तरीके से दूसरी विंडो ले सकते हैं। आप चाहें तो उसे सेव एज कर लें और इसको अपने दूसरे मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल के अंदर ये है कि एक वक्त में हम सिर्फ एक, चाहे तो इस डॉक्यूमेंट को देख लें और चाहे तो इस डॉक्यूमेंट को देख लें। मैं एक और डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये देखिएगा, ये एक और डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। अब मैं देखें यहाँ से किसी एक ही डॉक्यूमेंट को देख सकता हूँ, एक को क्लिक करता हूँ तो दूसरा गायब हो जाता है। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देखना चाह रहे हैं, फिर बात आ गई है देखने की। आपने क्या करना है, अरेंज ऑल पे क्लिक कर दें तो ये देखें, ये सबसे टॉप पे एक और डॉक्यूमेंट दरमियान में और ये नीचे, तीनों डॉक्यूमेंट्स को इसने ऊपर नीचे करके दिखा दिया है। ये देखें ये सबसे ऊपर वाला डॉक्यूमेंट है, और ये देखें ये नीचे वाला डॉक्यूमेंट, ये जो मूव कर रहा है दरमियान में, सॉरी, और ये नीचे वाला डॉक्यूमेंट देखें। आप तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक ही वक्त में व्यू कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको मैक्सिमाइज़ करें, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा ये आपके सामने है। और इसके बाद ये स्प्लिट की ऑप्शन है, ये भी व्यू के लिए ही है कि मैंने पेज देखें आपके सामने, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, पेज का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, नीचे से पेज नज़र नहीं आ रहा। अब नीचे से करता हूँ तो ऊपर वाला गायब, ऊपर करता हूँ तो नीचे से गायब। आप डॉक्यूमेंट का पहला पेज और आखिरी पेज अगर एक ही वक्त में देखना चाह रहे हैं, किसी वजह से आपको ज़रूरत है, आपने कोई कंपेयर करना है या कोई और काम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे। यह आपके डॉक्यूमेंट के 2 टुकड़े कर देगा, है एक ही, सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें सबसे ऊपर, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी वही डॉक्यूमेंट है, और ये इसका जो है सबसे आपको आखिरी पेज दिखा रहा है। एक ही वक्त में एक डॉक्यूमेंट को मैं 2 मुख्तलिफ जगह से देख पा रहा हूँ, और ये सब इस स्प्लिट की कमांड की वजह से। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये देखें अब ये रिमूव के ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से अब रिमूव पे क्लिक कर दें और ये अब आपको एक ही व्यू दिखा रहा है। उम्मीद है कि व्यू के अंदर जो कि अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के हवाले से कुछ कमांड्स हैं, उनको मैंने मुख्तसर अंदाज में कोशिश की कि मैं आपको समझाऊँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी मेरी तमाम वीडियोस को देख के MS वर्ड को सीख सकें और फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियोस टोटली इनकी कोई कास्ट नहीं है। अभी मैंने अपने नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करने हैं जो कि MS एक्सेल है, पावर पॉइंट, फिर हम चलेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जिसमें कोरल ड्रा है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप वगैरह है। तो फ़िलहाल इसके बाद इंशाल्लाह मैं MS एक्सेल
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करूंगा और वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी ही वीडियोस में आपको उसे अच्छे से समझा दूं और जल्दी हम काम को ख़त्म करें। वैसे तो एक्सेल बहुत लेंथी है, उसके अंदर एक एक टॉपिक ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक्स और उसकी जो कमांड्स और टूल्स हैं उनको सिखाना है ताकि एक नॉर्मल यूज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सके। अभी ये वक्ती तौर पर आज की हमारी ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके आऊँगा कि सीवी कैसे बनानी है आपने, या यहाँ पर आप ब्रोशर कैसे बना सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने इन टूल्स को, इन कमांड्स को यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पर आप टेबल चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर मैं आज इस वीडियो के साथ ही इसको क्लोज कर रहा हूँ। और कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनको मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया है। रीज़न यह है कि कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनकी हमें आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती, उनको मैंने स्किप कर दिया कि फजूल वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर है कि हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। और जो लोग मेरी ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप नीचे क्लिक करके देखें तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट जितनी अब तक की वीडियोज़ हैं वो तमाम आप वहाँ से देख सकेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ पसंद आएंगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।